तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर जो है 5 को देख लेते हैं दोस्तों। बोलता है एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है, इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है और इसके ऊपरी सिरे जो खुला हुआ है की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। यह ऊपर तक पानी से भरा हुआ है। जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां जिनमें से प्रत्येक 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला है बोलता डाली जाती है तो इसमें से भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो आइए दोस्तों देखिए, आकृति क्या है। सबसे पहले एक उल्टे शंकु के आकार की आकृति है, तो मैं सबसे पहले एक उल्टे शंकु की आकृति तैयार करता हूँ। आइए ये देखिए, ये हो गया उल्टे शंकु की आकृति। अब यह क्या है, पानी से पूर्णतः भरा हुआ है। पानी से क्या है, पूर्णतः भरा हुआ है दोस्तों। ये पानी से आपका पूर्णतः भरा हुआ है, ठीक है, ये पानी है गया। अब इसमें क्या कहा जा रहा है, बोल रहा है इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां हैं। अब कितनी गोलियां हैं पता नहीं, लेकिन जब गोलियां हैं तो वो क्या होगा, तो वो गोली जो है वो गोले की तरह होगा, अर्थात कुछ गोलियां हैं। हमको नहीं पता कितनी गोलियां हैं, ठीक है, मुझे निकालनी है। तो इस प्रकार जो है कुछ गोलियां हैं। अब क्या कहा जा रहा है दोस्तों, तो जिसका प्रत्येक की त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर है। अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ, देखिए ध्यान से एक एक करके क्या क्या पहले दिया गया है उसके बारे में मैं चर्चा कर लेता हूँ आपसे। तो देखिए यहाँ पर दिया गया है कि ये जो शंक्वाकार भाग है उसकी त्रिज्या क्या है, ठीक है। तो दिया गया है त्रिज्या यहाँ पर है कितना, तो 5 सेंटीमीटर। तो किसके लिए, शंकु के लिए। किसके लिए, शंकु में। शंकु में तो शंकु में क्या हो गया, आर बराबर है 5 सेंटीमीटर, ठीक है दोस्तों। आर बराबर कितना हो गया शंकु में, 5 सेंटीमीटर। और आर बराबर कितना दिया गया है, 5 सेंटीमीटर दे दिया गया है दोस्तों। जरा ध्यान से देखिए, क्या इसमें ऊंचाई दी गई है क्या, हाँ, शंकु की ऊंचाई भी दी गई है, अर्थात एच बराबर दिया गया है 8 सेंटीमीटर और त्रिज्या कितनी दी गई है, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमने देखा कि शंकु में जो है आर बराबर 5 सेंटीमीटर और एच बराबर जो है 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब देखिए ध्यान से, गोली के बारे में देखा जाए तो गोली होता है कैसा, वो होता है समझ लीजिए तो एक गोला होता है। अब गोला के लिए क्या है, तो सिर्फ त्रिज्या दिया है ना। गोला के लिए क्या दिया गया है दोस्तों, इसमें त्रिज्या दी गई है। तो लिखेंगे शीशे की गोली की त्रिज्या, शीशे की गोली की त्रिज्या, शीशे की गोली की त्रिज्या बराबर, तो शीशे की गोली की त्रिज्या जो है वो कितना दिया गया है, जो दिया गया है दोस्तों 0.5 सेंटीमीटर। अब हमको बोला जा रहा है कि बर्तन में डाली गई शीशों की गोलियों की संख्या ज्ञात करना है। तो आगे क्या होगा दोस्तों, मैं मान लेता हूं कि शीशे की गोलियों की संख्या कितनी है, x, मुझे नहीं पता कितनी है। तो माना शीशे की गोलियों की संख्या बराबर कितना है, तो इसका x वैल्यू कितना है दोस्तों, x है वैल्यू। अब समझिए अच्छा से, बोलता है गोली डालने पर 1/4 भाग पानी का बाहर निकल जाता है, ठीक है। गोली जब डालते हैं तो पानी का 1/4 भाग क्या होता है, बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो गोलियों का आयतन बराबर हो जाएगा बहे पानी का आयतन। क्या हो जाएगा, गोलियों की जो है गोलियों का आयतन बराबर हो जाएगा बहे हुए पानी का आयतन, यही तो होगा दोस्तों। चलिए तो लिखेंगे गोलियों का आयतन बराबर लिख देंगे बहे हुए पानी का आयतन। तो इस प्रकार गोली का आयतन उतना ही होगा जितना पानी बहेगा दोस्तों, ठीक है। तो हमने ये बना दिया। अब चलिए देखिए ध्यान से, तो यहाँ पर जैसा कि आप समझ पाए हैं दोस्तों कि जो है बहे हुए पानी का आयतन अब कितना होगा, बहे हुए पानी का आयतन बराबर, ध्यान से, बहे हुए पानी का आयतन क्या है, तो पूरे आयतन का क्या हो जाएगा, वह 1/4 है, क्योंकि 1/4 ही बहा गया है। तो चलिए देखिए ध्यान से, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे वह ध्यान से देखिएगा दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, तो पानी का टोटल शंकुआकार भाग के 1/4 पानी बहे गए हैं, 1/4 मतलब 1/4, और शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यही तो होगा। अब चलिए यहाँ पर आप जो है कैलकुलेशन कर लीजिए दोस्तों। तो यह हो गया 1/4, अब गुना हो गया 1/3, और क्या है, तो यहाँ पर पाई का वैल्यू हो गया 22/7, और त्रिज्या का वैल्यू इसका देखिए कितना है शंकु का, तो 5 का स्क्वायर हो गया, और एच है 8। तो ध्यान से देखिए, 4 दूना 8 कैंसिल हो जाएगा, अब तो नहीं कट रहा है, 1/3
ये गुना कर लीजिए डायरेक्ट, कितना आ रहा है 22 गुना 25 गुना 2 और बटे हो जाएगा 21, अर्थात मैंने बहे हुए पानी का आयतन इतना निकाला। ठीक है दोस्तों, अब जरा ध्यान से समझिए, तो ये जो है बहे हुए पानी का जो आयतन है इतना आया। अब क्या है, जितना पानी बहा होगा उतना ही जो है उतना ही गोली, उसके अकॉर्डिंग हमने गोली डाला होगा। इसका मतलब हम कैसे निकाल सकते हैं, अगर जब गोलियों का आयतन देखा जाए, कुल गोलियों की संख्या को देखा जाए तो कैसे निकलेगा। जो है गोलियों की संख्या को अगर जब एक गोली के आयतन से गुना कर देते हैं तो वहां पर यह इसके बराबर हो जाएगा, अर्थात बहे हुए पानी के आयतन के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, चूंकि गोलियों की संख्या कितनी है, x है, और बहा हुआ जो है एक गोली का आयतन, एक गोली का आयतन लिख लेते हैं, एक गोली का आयतन बराबर। ठीक है, एक गोली का आयतन बराबर, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ, एक गोली के आयतन को हम अगर जब इससे गुना कर लेते हैं इसकी संख्या से, तो यहाँ पर टोटल ये वैल्यू किसके होगा, बहे हुए पानी के बराबर हो जाएगा, अर्थात 22 गुना 25 गुना 2 और बटे हो जाएगा 21। अब देखिए गोली जो है वो कैसा है, तो गोली है जाकर गोले की तरह, अर्थात हो जाएगा 4/3 और पाई r क्यूब हो जाएगा। तो यह हो जाएगा किसके बराबर, 22 गुना 25 गुना 2 और बटे हो जाएगा 21 के बराबर। ठीक है दोस्तों, अब इसका वैल्यू पुट कीजिए और इसको जो है कैंसिल कीजिए, तो यह हो गया 21 गुना 4/3 और गुना हो जाएगा 22/7। ठीक है दोस्तों, चलिए देखिए, तो इसको मैं कैलकुलेट कर रहा था। अच्छा, त्रिज्या देख लीजिए, इसका कितना है, गोली का त्रिज्या जो है दिया गया था 0.5 दिया गया, तो इसका क्यूबिक फॉर्म हो जाएगा, अर्थात 0.5 का होल क्यूब, और ये किसके बराबर है, तो यह है 22 गुना 25 और गुना है 2 और बटे हो जाएगा 21। अब इसको हम क्या करेंगे दोस्तों, तो सॉल्व कर लेंगे। आइए इसको सॉल्व करते हैं और समझते हैं। सबसे पहले देखिए, अगर जब काटना चाहेंगे तो 27 या पूरा कैंसिल हो जाएगा, फिर 22 भी कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद देखिए, अगर जब इसको काटना चाहें तो ये 2 टाइम में इसको काटेंगे तो 2 बार में ये कट जाएगा इससे। ठीक है दोस्तों, क्या क्या बचा, ये बच गया x गुना 2 गुना जो है इधर हो गया कितना, तो 0.5 का होल क्यूब, यही तो है हमारे पास। इधर क्या बचा है, 25 बचा हुआ। ठीक है दोस्तों, यहाँ कितना बच गया, 25। आइए अब इसको सॉल्व करके देखें कि वैल्यू कितना आ रहा है दोस्तों। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये हो गया x गुना 2 और गुना इसको 3 टाइम्स 0.5 और 0.5, ये बराबर किसके हैं, तो 25 के बराबर। अब यहाँ से पॉइंट रिमूव करते हैं, तो 10 फिर 10 और फिर हो गया 10। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पर तो ऐसा हो गया, तो ये हो गया x गुना 2, अब 5 से 5/10 है, तो ये हो जाएगा 1/2, ये भी हो जाएगा 1/2 और ये भी हो जाएगा 1/2, ये होगा 25 के बराबर। 2 कैंसिल हो जाएगा, तो x का वैल्यू देख लीजिए, ये 4 हो जाएगा ना, तो ये 25 गुना 4, अर्थात x का वैल्यू कितना आ गया, टोटल आ गया 100। अतः गोलियों की संख्या जो होगी वो कितनी होगी, 100। अतः गोलियों की संख्या बराबर हो गया 100। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार मैंने इसे जो है सॉल्व किया दोस्तों। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक, मित्रों तक पहुंचाने का प्रयास करें। यदि कोई डाउट रह जाता है तो इसको दोबारा जरूर देखें, आपको क्लियर हो जाएगा। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।